साल पहले एक युवक ने मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। 8 साल तक पुलिस की नजरों से बचता रहा। 8 साल तक कानून के हत्थे वो नहीं चला। 8 साल तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। आखिर ऐसी क्या चीजें हुई कि पुलिस को इस केस में आरोपी को पकड़ने में 8 साल लग गए? तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर के मर्डर के आरोप में पुलिस ने 8 साल के बाद उसी के जो ये कहेंगे कि चालक है, उसका जो ड्राइवर है, उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। दरअसल हुआ यूं कि ड्राइवर अपना पैसा मांगने के लिए जो है डॉक्टर के पास गया था और उसने डॉक्टर को कुछ ऐसा कृत्य करते देख लिया कि ड्राइवर को लगा कि उसकी जान जोखिम में ना पड़ जाए, आने वाले दिनों में उसे अपनी जान गंवानी ना पड़े। जिस तरह की चीजों को उसने अपने आंखों से देखा था, ऐसे में ड्राइवर ने ना चाहते हुए भी डॉक्टर की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह भाग निकला। हत्या के बाद सबूतों को उसने कैसे छुपाया, आज इस वीडियो में तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि घटना छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में घटित हुई है। कवर्धा जिले में डॉक्टर ने अपनी पत्नी को मार डाला। इस डॉक्टर जब अपनी पत्नी को मार रहा था तो इस वारदात को ड्राइवर ने देख लिया। ड्राइवर उसका चश्मदीद बन गया था, चश्मदीद गवाह बन गया था। मर्डर के वक्त ड्राइवर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं डॉक्टर उसे भी मार ना दे, क्योंकि अकेला ड्राइवर इसमें चश्मदीद था। तो ड्राइवर इन बातों को लेकर परेशान था, घबरा रहा था और घबराते हुए ड्राइवर के मन में बार बार यही चीजें आ रही थी कि मैंने डॉक्टर को उसकी पत्नी का मर्डर करते देखा है, तो कहीं आने वाले समय में जो डॉक्टर है मेरी जान ना ले ले। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके का है। जिस तरह की जानकारी हमारे लोकल टीवी के पास है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के मुताबिक जिनकी हत्या हो चुकी है उनका नाम है डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी। ये 54 साल के हैं और उनकी पत्नी का नाम है डॉक्टर उषा, जो 52 साल की है। डॉक्टर की हत्या करने वाले ड्राइवर का नाम सत्यप्रकाश साहू है। इसकी उम्र 35 साल है। कवर्धा पुलिस ने 8 साल के बाद मर्डर केस में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। दरअसल अप्रैल 2017 की उस साल थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ड्राइवर ने सबूत मिटाने की कोशिश की, खून के धब्बे साफ किए, फिर शवों को आंगन में घसीटकर लाकर वह रखता है। पूरी रात लाश के सामने में बैठा रहा और अगली सुबह 5 बजे बस से ये दुर्ग भाग जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि कवर्धा जिले के रामनगर इलाके में 6 अप्रैल को सिटी कोतवाली पुलिस को एक सूचना मिलती है। सूचना ये होती है कि डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी, उनकी पत्नी डॉक्टर उषा अपने घर में आंगन में मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस की टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंचती है। दोनों की लाशें आंगन में खून से लथपथ अवस्था में मिलती है। पहले तो मामला पुलिस को डकैती का लगता है या बाहरी हमले जैसा लगता है, लेकिन जब पुलिस की नजर घर के ताले में पड़ती है तो पुलिस देखती है कि घर का ताला टूटा हुआ नहीं है। ऐसे में पुलिस का जो संदेह है गहराता चला जाता है और कीमती सामान भी गायब नहीं थे। जब पुलिस देखती है
तो लिहाजा पुलिस को लगता है कि ये हत्या का मामला है। और पुलिस उस दौरान जांच करती है, पुलिस चारों तरफ अपनी तफ्तीश तेज करती है, लेकिन पुलिस को कहीं कोई सुराग उसके हाथ नहीं लगता। केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है और इसके बाद 2025 की उस साल 8 साल के बाद अंततः फिर से वो केस खुलता है, वो डायरी खुलती है और इस बार इस बार कवर्धा के पुलिस कप्तान धर्मेंद्र सिंह डॉक्टर दंपत्ति मर्डर केस को दोबारा खोलने के निर्देश देते हैं। तो इसके बाद जांच की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी पुष्पेन बघेल को सौंप दी जाती है। उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाया जाता है और विशेष टीम पुराने संदिग्धों पर पुलिस दोबारा नजर डालती है और इसके बाद एएसपी की टीम ने 2017 में शक के आधार पर पूछताछ किए गए जो संदिग्ध है, उनके परिजन हैं, फिर से उनके बयान को दोबारा क्रॉस चेक करना पुलिस शुरू करती है। इसके बाद डॉक्टर दंपत्ति के परिजनों और पड़ोसियों से बातचीत की जाती है। इस दौरान पता ये चलता है पुलिस को 2025 में जांच के दौरान कि डॉक्टर दंपत्ति के घर में पुराना ड्राइवर सत्य प्रकाश साहू का आना जाना लगा रहता था। उसे कई बार देखने की बात भी पड़ोसियों के द्वारा कही जाती है। ऐसे में एडिशनल एसपी की जो टीम है 8 साल बाद जब उस ड्राइवर को सत्य प्रकाश साहू जो 2017 में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बस से भाग गया था, उसे पुनः पुलिस पकड़ती है और पुलिस हिरासत में जब लेती है 3 जुलाई 2025 को और करीब 14 से 15 घंटे के आसपास लगातार पुलिस उससे पूछताछ करती है। पुलिस की ब्रेन मैपिंग और व्यवहार विश्लेषण के सामने वह टिक नहीं पाता है। आरोपी सत्य प्रकाश अपना जुल्म कबूल कर लेता है। उसने हर घटना को विस्तार के साथ पुलिस के सामने बयां कर दिया और बताया कि उसने इस घटना को, इस वारदात को क्यों अंजाम दिया और कैसे अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर सत्य प्रकाश साहू बताता है कि उसने डॉक्टर गणेश को पहले 1,80,000 रुपए उधार दे दिए थे। जब वह पैसे मांगने गया तो डॉक्टर बार बार टालता था। डॉक्टर कहता था कल आ जाना, परसों आ जाना, तारीख पे तारीख डॉक्टर ड्राइवर को दिया करता था। 3 अप्रैल 2017 की तारीख यानी मर्डर की रात, उस दिन पैसे मांगने के लिए ड्राइवर फिर से डॉक्टर के घर पहुंचा। इस दौरान वहां का मंजर देखकर ड्राइवर के पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो ड्राइवर की नींद उड़ गई, उसके होश उड़ गए और ड्राइवर ने जिस तरह से के वारदात को अपने आंखों से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हुआ यूं कि ड्राइवर जब अपने उधार के पैसे 1,80,000 को मांगने गया तो उसने देखा कि डॉक्टर और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि डॉक्टर तैश में आ जाते हैं और तैश में आने के बाद गुस्से में पत्थर उठाकर अपनी पत्नी के सिर पर ये वार कर देते हैं। घायल पत्नी ने बचाव की कोशिश की लेकिन डॉक्टर ने दोबारा वार कर उसकी जान ले ली। ये सब देखकर सत्य प्रकाश घबरा गया, हड़बड़ा गया। ड्राइवर सत्य प्रकाश पुलिस को ये भी बताता है कि डॉक्टर को अपनी पत्नी की हत्या करते देखा तो उसे लगा कि शायद अगला नंबर उसका हो सकता है, डॉक्टर उसे टारगेट कर सकता है, डॉक्टर उसकी जान लेने की कोशिश कर सकता है या डॉक्टर उसकी हत्या की प्लानिंग कर सकता है, उसकी हत्या के लिए षड्यंत्र रच सकता है। ऐसे में इसी डर में उसने डॉक्टर को धक्का दे दिया और उसी पत्थर से सिर पर वार कर दिया, जिसके चलते डॉक्टर की भी मौके पर मौत हो गई। आपको बता दूं कि हत्याकांड के 1 दिन बाद 4 अप्रैल को जो है लोकल न्यूज़पेपर भी इसने चेक किया जिसमें इस घटना का
कहीं कहीं पर जिक्र नहीं था। इसके बाद 5 अप्रैल को सत्य प्रकाश वापस कवर्धा लौट आता है। वह डॉक्टर के घर के आसपास घूमता रहा ताकि समझ सके कि किसी को घटना की जानकारी हुई है या नहीं। जब देखा कि कोई कुछ नहीं जानता तो निश्चित हो गया कि 6 अप्रैल को जब मोहल्ले वालों ने बदबू आने पर पुलिस को बुलाया तो तब भी वह आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर मौके पर मौजूद रहा ताकि उस पर मर्डर का शक न हो। कवर्धा पुलिस ने सत्य प्रकाश साहू जो आरोपी चालक है, ड्राइवर है, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वही मामले में जो डबल मर्डर केस को सुलझाने पर पुलिस के जो महानिरीक्षक है अभिषेक सांडिल्य जी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन टीम को 30,000 का इनाम देने की घोषणा की है। जबकि वहां के जो एसपी साहब हैं धर्मेंद्र सिंह साहब ने टीम को 10,000 रुपए का व्यक्तिगत इनाम दिए जाने की घोषणा भी उनके द्वारा की गई है।